हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने मेरे विंटर वेट लॉस डाइट प्लान को इतना प्यार दिया, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है कि मैं आपकी हेल्प करूं, आपके लिए और वीडियोस लेके आऊं और जिससे कि आपकी हेल्प हो, जिससे आप वेट लॉस कर सको और एक हेल्दी जो डाइट पैटर्न है उसको फॉलो कर सको। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट रेसिपीज। जो 5 रेसिपीज हैं ये बेसिकली ब्रेकफास्ट की रेसिपीज हैं, पर आप इनको लंच और डिनर में भी ले सकते हो। तो ये रेसिपीज ना ही है ये प्रोटीन रिच है, आपको फुल रखेंगी पूरा दिन, बट आप में जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसको भी पूरा करेंगी और आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी। चलिए चलते हैं मेरी किचन में, हम लोग स्टार्ट करते हैं रेसिपीज बनाना। तो हमारी फर्स्ट रेसिपी है पनीर वेज सैंडविच। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया ग्रेटेड पनीर। ये 20 to 25 ग्राम पनीर है जो एक सर्विंग के लिए। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ बेल पेपर्स रेड एंड येलो। इसको आप ग्रीन कैप्सिकम से भी रिप्लेस कर सकते हो। अभी हम इसमें डाल रहे हैं चॉप्ड अनियन। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट डालेंगे एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 2 ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, उसके बीच में ये फिलिंग हम फिल कर देंगे। अभी मैंने एक तवा लिया है, उसके हल्का सा घी लगाया, उसके ऊपर मैंने सैंडविच को रखा है और दोनों साइड से अच्छे से हम इसको सेक लेंगे। तो अभी हमारा वेज सैंडविच रेडी है। तो इसको आप ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, एंजॉय कीजिए। हमारी सेकंड रेसिपी ग्रीन पीस पनीर टिक्की, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं बॉइल्ड पीस 1 बाउल और उसमें अभी मैं डाली हूँ ग्रेटेड पनीर 2 टेबलस्पून। अब डाली हूँ जीरा, रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो एक हमारा पेस्ट रेडी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि पेस्ट थोड़ा पतला हो गया तो आप इसमें 1 to 2 टेबलस्पून बेसन भी डाल सकते हैं फॉर बाइंडिंग। अभी हम इसको पेस्ट की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे टिक्की की फॉर्म में। और जब ये हमारी छोटी बॉल्स रेडी हो जाती हैं तो अभी मैंने एक तवा लिया है नॉन स्टिक, उसके ऊपर घी लगाया है। अब इसके ऊपर मैं एक एक करके सब जो भी मेरी टिक्की बनाई है मैंने उनको सेक लूँगी दोनों साइड से अच्छे से। और इसको स्लो फ्लेम पे ही करें, अदरवाइज़ ये जल जाती हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोनों साइड से जब अच्छे से सिक जाती हैं उसके बाद आप इनको ग्रीन चटनी के साथ आराम से खा सकते हैं। और ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। इसको अगर आप एज ए फिलिंग यूज़ करेंगे तो आप सैंडविच भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी है हमारी बीट रूट बेसन चिला। इसको बनाने के लिए पहले मैंने बेसन लिया है और उसके उतनी क्वांटिटी में मैंने डाल रहा है इसमें अमरंद, जिसको राजगिरा का आटा बोलते हैं। फिर मैंने ग्रेटेड बीट रूट डाला है। अब इसमें जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, अजवाइन और सॉल्ट एज पर टेस्ट डाल रही हूँ मैं। हम इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बैटर रेडी कर लेंगे। आप पानी उतना ही डालिए जितना आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि एक अच्छे से बैटर रेडी हो जाए। जब ये हमारा बैटर रेडी हो जाता है तो अभी हम इसका चिल्ला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक तवा लिया है, उसको नॉन स्टिक को थोड़ा ग्रीस कर लिया ऑयल से। मैंने अभी मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने इसके ऊपर बैटर पूरा स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद अभी इसको चिल्ला का मैंने फॉर्म दे दिया। अभी इसको हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। इसको भी आप स्लो फ्लेम पे ही कीजिए ताकि ये जल ना जाए। अभी देखिए कलर कितना प्यारा आ रहा है इसका। तो ये हमारा बीटरूट चिल्ला रेडी हो गया है। इसमें आप ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी हमारी राजमा पनीर वेज टिक्की। इसके लिए मैंने लिए 1 बाउल सोक्ड राजमा। मैंने ओवरनाइट इसको सोक किया, बॉयल नहीं किया है। अब इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। बेसन डालने के बाद जीरा डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, फिर इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, मैं सॉल्ट डाल रही हूँ एज पर टेस्ट एंड रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। और इसमें अभी मैं मिक्स करूँगी ग्रेटेड कैरेट। आप इसमें ऑरेंज की जगह पे रेड कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने डाल दिया इसमें पनीर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा एक पेस्ट रेडी हो जाता है। तो पेस्ट रेडी होने के बाद अभी हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे टिक्की की फॉर्म में। अगर आपको लगता है कि पेस्ट थोड़ा पतला, अगेन आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून बेसन और डाल सकते हैं। तो इनको मैंने टिक्की की फॉर्म में बना लिया है। अभी मैंने तवा लिया, उसको ग्रीस कर लिया है, उसके ऊपर मैंने टिक्की ये सब रख दी है और दोनों साइड से
स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से हम लोग सेक लेंगे। जब ये सिक जाती हैं तो आप इस ग्रीन चटनी के साथ इसको एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट है हमारा बेसन स्टफ़ चिला। इसके लिए सबसे पहले मैंने बेसन लिया है अप्रॉक्स 2 टेबलस्पून। अब इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ एज़ पर टेस्ट, देन जीरा पाउडर, देन उसमें अभी जाएगी अजवाइन, देन रेड चिली पाउडर। आप रेड चिली पाउडर को ब्लैक पेपर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और इसको मैं पानी के साथ इसका एक पेस्ट बना रही हूँ। और अब इस पेस्ट को थोड़ा सा और पतला करना है बैटर की फॉर्म में, और बैटर उतना ही पतला रखिए जितना आपको लगे कि आपसे चिला बन सकता है। तवा लिया, उसको ग्रीस किया मस्टर्ड ऑयल से। अभी मैंने ये बैटर डाल दिया उसके ऊपर। इसको अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया। थिकनेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब दोनों साइड से इसको अच्छे से हम सेक लेंगे। अभी हम फिलिंग रेडी करते हैं। उसके लिए पहले मैंने चॉप्ड अनियन लिया है, 1/4 अनियन और हाफ टमाटो। अब इसमें डाल रही हूँ मैं पनीर, ग्रेटेड पनीर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम। इसको बेल पेपर से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं और कैबेज से भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी। तो आप ध्यान रखें यहाँ पे आपने इसमें सॉल्ट या रेड चिली पाउडर नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी हम चिल्ला में डाल चुके हैं। तो इस फिलिंग को हमने बेसन चिल्ला के ऊपर रख दिया है। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे और एक रैप की शेप दे देंगे और दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे ताकि हल्का सा क्रिस्पी सा टेस्ट है। अब इसको आप एंजॉय कीजिए अगेन ग्रीन चटनी के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है हेल्थ से रिलेटेड, या फिर आपको कोई डाइट प्लान से रिलेटेड या फिर रेसिपी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। तो मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी और आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।